पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। जब चलते चलते अगर हम रास्ते में चलते हमारा पॉकेट गिर गया पैसों का और किसी ने देखा उसको उठाया और बोलते हैं कि वो सज्जन ये आपका पॉकेट गिर गया आपका ले लो, उसमें समझो हजारों रुपए, हम उसको धन्यवाद देते, उसको गिफ्ट भी देने के लिए तैयारी हो जाती है कि अगर नहीं देते तो चलता, मेरे ध्यान में भी नहीं आया था, तो उसको हम धन्यवाद देते, कम से कम थैंक यू तो बोलते ही है। वैसे अगर किसी ने हमने गिरते हुए बचाया तो भी हम धन्यवाद देते हैं। और भी बहुत सारी जगह पर हम ऐसे प्रसंग में आ जाते हैं कि हमारी मृत्यु भी हो जाए और कोई ना कोई आता है और हमें बचाता है। हमें भी पता चलता है कि अगर वो नहीं होता तो हम नहीं बचते। ऐसे हरेक के जीवन में कुछ ना कुछ प्रसंग आते हैं तो उनको हम और धन्यवाद देते, जिंदगी भर याद रखते हैं। और भी आगे जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, अच्छा आदर दिया, तो उनको हम और इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। इससे भी बढ़कर जिन्होंने हमारे पूरे जीवन को आकार देने का काम किया, यानी हमारा शरीर बलवान मजबूत बना रहे, हमारे इंद्रिय सक्षम रहे, हमारा मन सतत मजबूत और विकसनशील रहे, साथ में संवेदनशील भी रहे, हमारी बुद्धि योग्य अयोग्य का निर्णय करने के लिए लायक बनती जाए और हम खुद के बल पर खड़े हो जाए, ऐसी हिम्मत देने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उनको तो साष्टांग नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि वो जिंदगी खड़ी करने वाले हैं। और ऐसों में ये ऋषि मुनि है, महर्षि पतंजलि उनमें से एक है और वो अव्वल नंबर पर माने जाते हैं और इसलिए उनको भगवान बोला जाता है। जिन्होंने शायद भाकरी या तो धन दौलत नहीं दिया, लेकिन उसको कैसा प्राप्त करना चाहिए, हमारे जीवन को वैभव संपन्न कैसा बनाना चाहिए, ये बात उन्होंने हमारे जीवन में लाई, अभी भी ला रहे हैं। उन्होंने जो भी कृतियां की, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का निर्माण किया। पहले भी योग दर्शन था, लेकिन उसको सूत्रबद्ध तरीके से 195 सूत्रों में बंधाया और वही योग सूत्र आज योग दर्शन करके पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उनको ही सप्रमाण अच्छा है ऐसा माना जाता है। उन्होंने क्या किया अपनी जिंदगी में? वास्तविक उनको जिंदगी में अपने लिए कुछ करने के लिए बचा नहीं था। उनका शरीर बहुत ही मजबूत और निरोगी था, फिर भी उन्होंने शरीर पर जो भी मेहनत की वो वैदिक शास्त्र के द्वारा लिखकर रखा और हमारे जीवन को फाउंडेशन दे दिया। जीवन में अच्छा अगर फाउंडेशन कोई है तो वो है शरीर। शरीर हमारा सच्चा साथी होता है, मरते दम तक कोई भी प्रसंग में वह साथ देता है। उसके बिना हमारे साथ हमारी पत्नी, हमारा बेटा, हमारे संबंधी नहीं होते। जिस समय नहीं होते उस समय तो शरीर होता ही है, यानी मरते दम तक साथ देने वाला
जन्म से लेकर के अगर कोई है तो वह है शरीर, और वही हमारे भोगों का साधन है, और भौतिक चीजों को छोड़कर आत्मिक चीजों को प्राप्त करने का भी वही साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म को टिकाए रखने के लिए खलु धर्म साधनम, वही सच्चा साधन है। और इस साधन को अच्छा रखने के लिए उसके लिए तो समय देना चाहिए। जो हमारे लिए सब कुछ करता है, 24 घंटे तैयार रहता है, उसके लिए तो हमें थोड़ा सा समय देना चाहिए दिन में, उस शरीर के लिए समय दे। तो ऐसे महर्षि पतंजलि बताते, और वैद्यक शास्त्र के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को मजबूत बनाया, निरोगी बनाया, बना रहे हैं। इसलिए हम उनकी याद करते हैं हर रोज। दूसरी बात, जैसे शरीर तगड़ा बनना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए, निरोगी बनना चाहिए, स्वस्थ बनना चाहिए, उसमें बहुत सारे सिस्टम है, उस पर जाएंगे तो बहुत बड़ा अभ्यास होगा। लेकिन शरीर मजबूत होना चाहिए और निरोगी होना चाहिए, दो शब्द में अगर कहा जाए तो। दूसरी बात, उन्होंने मेहनत की है अपनी वाणी पर, वाचा पर। उन्होंने वाणी कैसी हो और शुद्ध से शुद्ध पवित्र ऐसी वाणी हमारे जीवन में रहे, उसके लिए व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया। उनके पहले महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। वह कठिन था और समझ में नहीं आ रहा था। वैसे हर कोई अभ्यास करता है तो अगले 8-10 सालों में, 15-20 सालों में शब्द बदलते जाते, भाषा बदलती जाते, तो वो समझ में नहीं आता है। तो दूसरा कोई ना कोई उठना चाहिए और उसने समझाना चाहिए। आज समझो कि जो भाषा है, 10 साल पहले इतने अंग्रेजी शब्द नहीं आते थे, अलग अलग शब्द बदलने लगते, भाषा के शब्द के अर्थ थोड़े बहुत, उसके संदर्भ और अर्थ बदलते जाते हैं, तो हर एक को समझाना चाहिए। तो उन्होंने भी क्या किया, अष्टाध्यायी को महाभाष्य लिख करके व्याकरण शास्त्र का पुनर्निर्माण किया, वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उनके बाद भी बहुत व्याकरण शास्त्र पर अध्ययन हुआ। व्याकरण शास्त्र जो संस्कृत का व्याकरण है, वह सबसे परफेक्ट माना जाता है। और ऐसा जैसे गणित है, वैसे गणित के लेवल पर अगर भाषा में कोई बिठाया जाए तो व्याकरण शास्त्र है, वो भी संस्कृत का। यानी जैसा हम जो अर्थ से बोलना चाहेंगे 100% वही अर्थ में हम बोल सकते हैं। ये संस्कृत भाषा है, ये इसकी कमाल है। और हर एक विशिष्ट अर्थ के लिए उसमें अलग अलग शब्द है। तो ज्यादा से ज्यादा परफेक्शन तक लाने वाली, पूर्णत्व तक लाने वाली ये संस्कृत भाषा है, उसका व्याकरण है। उसके द्वारा केवल भाषा ही नहीं, हमारा दिल और दिमाग भी बदलते जाता है, हमारा मन भी शुद्ध होते जाता है। भाषा के द्वारा ये परिणाम मिलते जाता है। तो वाणी पर मेहनत, ये हमारे चरित्र को बदलने वाली है, ऊंचा ले जाने वाली है। जैसी वाणी बोलते वैसे हम पहचाने जाते हैं। हम अगर बार बार गाली देंगे तो लोग बोलेंगे कि ये गाली देने वाला है। हम बातों बातों में झगड़ा करेंगे तो ये झगड़ेखोर है। ये लेबल पड़ जाता है, हमारी वाणी से पड़ता है। हम कैसी वाणी बोले, तो गीता माता बताती है, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितं चेत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपोच्यते। वाणी का तप क्या है? अनुद्वेग कर्म वाक्यम, किसी को उद्वेग ना हो हमारी वाणी से, वह सत्य हो, प्रिय भी हो और हितकारी हो। सत्यम प्रिय हितं चेत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, खुद का अभ्यास स्वाध्याय, और अभ्यसनम उसका बार बार अभ्यास, अपने जीवन में लाने का अभ्यास। जैसे वाणी में हमने बोला, कुछ शब्द बोले, वाक्य बोले, भाषा बोली,
व्यवहार किए, उसके जैसा ही आचरण करने की हमारी प्रवृत्ति हो, हमारी कार्यवाही हो, हमारी व्यवहार हो। ये वाणी का जो तप करता है उसके जीवन में इतना बदलाव आता है, उसका चरित्र बनते जाता है। ये वाणी का कमाल। वाणी 4 प्रकार की मुख्य मानी जाती है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। ये वाणी, वैखरी वाणी हम जो अभी समझो कि मैं बोल रहा हूं, शब्द निकाल रहा हूं, ये वैखरी है। मध्यमा है, वह अंदर से आती है, ऊपर ऊपर बोल दिया तो वो वैखरी वाणी हो गई, मध्यमा और अंदर से। पश्यंती और हृदय से। और जो परा है, परावाणी, वो श्रेष्ठ वाणी मानी जाती है और वो उनके द्वारा भगवान ही बोलते हैं। वो परावाणी है, यानी महर्षि पतंजलि बोलते हैं तो भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं हमारे साथ। ऐसी जब वाणी है तो उनके वाणी के पीछे अर्थ भागता है। तो वाणी पर मेहनत, ये बहुत बड़ी बात है। शरीर पर मेहनत, वाणी पर मेहनत, और तीसरी मेहनत है अंतःकरण पर। महर्षि पतंजलि ने ये किया, आज भी करवा रहे योग दर्शन के द्वारा। मन पर मेहनत या तो अंतःकरण पर मेहनत। बहुत बार ऐसा होता है, मन या तो चित्त शब्द जो उल्लेख होता है तो उसके पीछे अंतःकरण पूरा बोलने का इरादा होता है। अंतःकरण चतुष्टय है। चतुष्टय यानी 4 बातें उसमें आ जाती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अंतःकरण चतुष्टय है। और इस पर मेहनत करने वाले ये महर्षि पतंजलि है। उन्होंने मन पर, जो मन होता है तो मननात् मनः, जो मनन करता है, अलग अलग पर्याय हमारे सामने लाता है, वो मन है, मनन करने वाला। बुद्धि है निश्चयात्मिका, निर्णयात्मिका बुद्धि मानी जाती है, निर्णय करने वाली है और उसमें विवेक लाने वाली बुद्धि है। कोई भी बात पर जो भी ऑप्शंस आ गए, मन ने मनन किया, अलग अलग ऑप्शंस दिए, उसको चुनने वाली और उस पर विवेक करने वाली बुद्धि होती है। तीसरा चित्त है। चित्त चिंतन के लिए चित्त शब्द माना जाता है। जो मन हमारा चिंतन करता है, एक ही विषय लेकर उस पर डटकर अभ्यास करते हुए अपने आचरण में लाने तक जो सोचने वाला, एकाग्र होने वाला, वह चित्त होता है। चिंतनात् चित्त हो। तो इस प्रकार और भी अहंकार है। अहंकार भी हर एक कृति के साथ, हर वाणी के साथ, हर शब्द के साथ हम जब जीते हैं तो उसमें अहंकार होता ही है। बिना अहंकार के महापुरुष भी जी नहीं सकते, कोई भी जिंदगी नहीं जी सकता। अहंकार की आवश्यकता होती है, लेकिन उसको अगर अतिरिक्त संभालेंगे, जिधर नहीं चाहिए उधर उसका उपयोग करेंगे, तो वह चिपकने वाला अहंकार होता है। अहंकार ऐसे होना चाहिए, उसको निकालना भी आना चाहिए कहीं कहीं, और उसको पहनना भी आना चाहिए, उसको रखना भी आना चाहिए, उसको उपयोग करना आना चाहिए। अहंकार हमारा उपयोग कर लेता है। अहंकार जिधर चाहिए उधर उसका उपयोग करने आना चाहिए। जैसा हमारा कर्तव्य करना है, हमारी नौकरी है, धंधा है, या तो जो भी हम पेशा स्वीकारा है, उसमें हम प्रावीण्य नहीं प्राप्त करेंगे या तो उस पर हुकूमत नहीं करेंगे तो वो हम नहीं चला पाएंगे। हमारा जीवन भी अच्छा नहीं चला पाएंगे। हम अगर अच्छे कारीगर है तो उसमें अहंकार डालना ही पड़ेगा, तब अच्छे कारीगर बन सकते हैं। हम अच्छे विद्यार्थी है तो मैं अच्छा विद्यार्थी हूं, थोड़ा अहंकार रखना ही पड़ेगा, तो हम अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। शिक्षक है तो शिक्षक। हर एक कृति जब हम करते हैं तो उसमें अहंकार होना चाहिए, वह अहंकार सपोर्टिव होना चाहिए हमारे जीवन विकास में। तो अहंकार यानी जो मैंपन, ईगो, ये अहंकार है। ऐसे अंतःकरण चतुष्टय पर कार्य करने वाले महर्षि पतंजलि है।
और इस प्रकार पूरे जीवन को, संपूर्ण जीवन को उन्होंने विकसित करने का ठाना और योग दर्शन का निर्माण किया। गीता माता को भी योग शास्त्र कहा जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। योग शास्त्र है ये। योग यानी जुड़ने वाला, खुद से जुड़ने वाला और पूरी सृष्टि के साथ जुड़ाने वाला जो शास्त्र है उसको योग शास्त्र माना जाता है। ऐसे योग शास्त्र का निर्माण करने वाले महर्षि पतंजलि को हम सभी हर रोज नमन करते हैं।